संभोग से समाधि का प्रवचन तीसरा। संभोग समय शून्यता की झलक। यह प्रवचन बम्बई में 1968 में हुए हैं, 28-29 सितंबर को। कुल 4 भाग में इन्हें कह सकते हैं इस व्याख्यान को कहा गया है। इस प्रवचन का जो विषय रखा गया इस पुस्तक के अंदर, समय शून्यता की झलक, मेरे देखते हुए विषय कुछ ठीक नहीं है। कि इस पुस्तक का जो विषय है, इस प्रवचन का जो विषय है, वो वस्तुतः है प्रेम और ध्यान। हालांकि जो प्रारंभिक विषय वस्तु है वो यही है कि संभोग में जो समय शून्यता होती है वही समाधि में होती है। इसीलिए इस प्रवचन का नाम रख दिया गया समय शून्यता की झलक। आरंभ यहीं से है कि जो संभोग में समय शून्यता हमें दिखती है, जो आनंद हमें दिखता है, वही आनंद समाधि में है। परंतु जो ऊर्जा, जो महान ऊर्जा का व्यय हमें संभोग के क्षणों में करना पड़ता है, उस आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, उसी को हम समाधि से पा सकते हैं, ध्यान से पा सकते हैं। उसको कहते हैं मनुष्य की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति अपना दूसरा मार्ग यानी ध्यान का मार्ग खोल ले। उससे पहले जब तक वो सेक्स के मार्ग से ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है तब तक वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो 2 बिंदु मुख्य रूप से रखे गए, ध्यान और प्रेम। इसमें भी विषय वस्तु जो है वो बच्चों को लेकर है, बालकों को लेकर है, जिनकी उम्र 14 साल से कम है। मुख्य विषय उन्हीं के लिए है, अन्यों के लिए भी है। एक मार्ग दिया गया है किस प्रकार से मनुष्य जाति, जो अगली मनुष्य जाति है, वो इस काम के बंधन से मुक्त हो सके। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि काम की निंदा करना या सेक्स को बुरा बोलना, लेकिन शत्रु फिर भी ऑसो सेक्स के हैं, क्योंकि वो ऐसी जाति का निर्माण करना चाहते हैं सर्वथा जो काम से युक्त हो जाए, जो काम से हमेशा के लिए हट जाए। काम अर्थात संभोग अर्थ में जब कहते हैं हम, जब काम का अर्थ ऊर्जा लेते हैं, उससे कोई हट नहीं सकता। तो जब हम किसी बच्ची को, बालिका को, लड़की को बचपन से सिखाते हैं कि काम बुरा है, सेक्स बुरा है, सेक्स पाप है, और फिर उसका विवाह होता है और हम कहते हैं कि पति परमेश्वर है। ये परंपरा इस देश की रही है कि पति परमेश्वर है। अब विचारणीय बिंदु यहाँ पर यह आ जाता है कि जिस व्यक्ति का पति, जिस स्त्री का पति उसे काम में लेके जा रहा है, पाप में लेके जा रहा है, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो केवल घृणा का पात्र हो सकता है, परमेश्वर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से मन में ये बिठाया गया है कि काम पाप है, सेक्स पाप है। तो ऐसे में जब पति उसे पाप की ओर लेके जाए, वह कामी, नरक की ओर ले जाने वाला पापी होता है, और प्रेम वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता। तो सबसे पहला बिंदु यही है, यदि आप प्रेम को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको कामना को, सेक्स को बुरा बोलने से रोकना पड़ेगा। इसकी बजाय आपको ये समझाना पड़ेगा कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 2 मनुष्य जब पास में आते हैं तो उनके बीच प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के द्वारा वो एक दूसरे को कामना से मुक्त कर सकते हैं। और जिस स्त्री का पति, जिस पति की स्त्री उसे कामना से मुक्त करने में सहयोग करेगी, उसे ही वो सम्मान करेगा, उसे ही वो प्रेम करेगा। वहीं वास्तविक प्रेम हो सकता है। जो कामना में ढकेल रहा है, जो पाप में धकेल रहा है, उससे वो सम्मान नहीं कर सकते, उससे वो प्रेम नहीं कर सकते। आगे उसको कहना चाहते हैं कि जिन माता पिता ने बच्चों को सिखाया कि काम बुरा है, सेक्स बुरा है, सेक्स पाप है, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जब बच्चे आपको ही देखते हैं, उन बच्चों के लिए पहले परमात्मा तो आप ही हैं। अब ऐसे में जब आप एक व्यवहार दिन का करते हैं, एक व्यवहार रात का करते हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं और वो सब देखते रहते हैं, उनके लिए पहला परमात्मा ही पापी हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा ने ही कहा है कि काम पाप है, और वही परमात्मा दिन रात उस काम में लिप्त है। फिर आपके बच्चे भी उसी मार्ग की ओर गमन करते हैं। और जब आपने ठीक से नहीं समझाया इस बात को कि कामना क्या है, इसका सही उपयोग क्या है, ऊर्जा का गति किस प्रकार से की जाती है, तो बच्चे कुमार्ग से, भिन्न मार्ग से इस बात को जान लेते हैं। जानना अवश्य है, ये मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक है। और जब वो कुमार्ग से जानते हैं तब वो भी उसी मार्ग में पतित होते हैं और कामना को ढोते रहते हैं, उस बोझ को, और आगे चलकर वो भी माता पिता बनते हैं और इसी प्रकार से अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो आवश्यकता थी कि बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि यह विषय गोपनीय नहीं है, यह समझने का विषय है। ऊर्जा के प्रभाव पर उसको कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों में बचपन से ध्यान की मांग नहीं की गई है, अर्थात हम बच्चों को बचपन से सिखाते क्या है कि हमने विरोध करा काम का, सेक्स का विरोध किया, कामना का विरोध किया। आवश्यकता थी कि हम बच्चों को ध्यान की शिक्षा दें, ध्यान की दीक्षा दें, ध्यान के प्रयास कराएं। हमने विरोध में सारा काम किया है, और यह निश्चित है कि बच्चे से तुम जिसका विरोध करते हो उस चीज़ को पाना चाहता है। मनुष्य की प्रकृति कुछ ऐसी ही है, वो जिज्ञासु होता है।
वो देखता है कि सारी दुनिया जिसका विरोध कर रही है उसी में लिप्त है, कुछ तो है ऐसा उसके अंदर, और वो वहीं प्रवृत्त होता है। और एक बार जब वो मार्ग कामना का खुल जाता है, सेक्स का खुल जाता है, उसके बाद ध्यान के मार्ग को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो उम्र यानी कि 14 वर्ष से पहले जब बच्चों में कामना का उदय होना आरंभ होता है, वो अवस्था आती है जब वो सेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं, उससे पहले ही उन्हें ध्यान की दीक्षा मिल जानी चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए। ओशो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि माता पिता घर में अनिवार्य नियम करें कि 1 घंटे का मौन सबके लिए अनिवार्य हो। 1 घंटे का मौन ओशो कहना चाहते हैं, अगर दिन में भोजन भी ना मिले तो चलेगा, पर 1 घंटे मौन अवश्य होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और बचपन से ही दीक्षा मौन की होनी चाहिए, ना कि विरोध की, क्योंकि विरोध आकर्षण पैदा करता है बालकों के अंदर। तात्पर्य ये नहीं कि बच्चों में ही ऐसा हो सकता है, तात्पर्य ये है कि जब बच्चे एक कामना के मार्ग को उदय करने वाले हैं 14 वर्ष से पहले, जब उनमें सेक्स का उदय होगा, उससे पहले अगर वो कामना के मार्ग से एक विपरीत मार्ग, ध्यान का मार्ग अगर पा लेंगे, तो वो उस उन्नति को पा सकते हैं, ध्यान को पहुँच सकते हैं और सर्वथा कामना से मुक्त हो सकते हैं। उनके लिए सेक्स वैसा ना रहेगा जैसा आपके लिए है, जैसा आप उस कामना में डूबे पड़े हैं। इसीलिए उसको कहना चाहते हैं कि सबसे पहला प्रयास जो होना चाहिए, ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी, ब्रह्मचर्य का पहला प्रयास वो बच्चों में होना चाहिए, और वो मौन और ध्यान के द्वारा होना चाहिए, ना कि विरोध के द्वारा। और जो लोग बड़े हो गए हैं उनमें असंभव नहीं है, असंभव नहीं कहा गया है, कहा गया है कि मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। गंगा का प्रवाह एक बार बहना शुरू हुआ, समुद्र में मिल गया, अब गंगोत्री से निकली गंगा के प्रवाह को बदल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर असंभव तो नहीं। लेकिन जब प्रवाह आरंभ हुआ था तब से अगर कार्य कर दिया जाए तो वो बिल्कुल निश्चित अपने स्थान पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार बच्चों में ये बहुत आवश्यक कदम है कि उन्हें बचपन से ही 14 वर्ष की अवस्था से पहले, यानी काम की अवस्था के उदय, सेक्स के उदय से पहले ही इन्हें बता दिया जाए कि ध्यान का मार्ग है, मौन की दीक्षा दी जाए, शांति की दीक्षा दी जाए, दीक्षा विरोध की ना दी जाए। और जो लोग बड़े हो गए हैं उन्हें तो प्रयास करना ही है, लेकिन उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बजाय अगर बचपन से ही उनमें ये बीज डाल दिया गया था तो वो ध्यान के मार्ग को आसानी से पा सकते हैं, पा लेंगे। दूसरा विषय है प्रेम का। प्रेम का अर्थ संबंध नहीं, आप संबंध समझ रहे होंगे, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, लव कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओशो के अनुसार प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम एक अवस्था है, स्टेट है, लिविंग है। यानी कि प्रेम एक चित्त की या आत्मा की कह लीजिए एक अवस्था है जहाँ पर वो रहता है। तात्पर्य ये नहीं किसी मनुष्य से ही प्रेम हो, हर वस्तु जो आपके आसपास है, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो आपके वस्त्र हो, चाहे वो आप स्वयं बैठे हों। जैसे कोई फूल जंगल में है, उसे कोई नहीं देख रहा है, पर वो सुगंध तो दे रहा होता है। उसी प्रकार प्रेम को देखा जाता है कि प्रेम आपकी वो अवस्था है जब हर समय आप सुगंधित हैं, आप प्रेमित हैं। किसी व्यक्ति से संबंध की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, प्रेम आप में ही स्वरूप बन जाएगा आपका। ओशो कहते हैं जब बच्चे अपनी पुस्तकों को फेंक दें, जूतों को उतार कर पटकें, तो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए कि प्रेम का उदय कैसे हो। क्योंकि घृणा, द्वेष, ये सारी जो भावनाएं हैं ये कभी प्रेम का उदय नहीं करती, इनसे सेक्स का उदय होता है। और प्रेम से कभी सेक्स का उदय नहीं हो सकता। सेक्स से प्रेम उदय माना जा सकता है, हो भी जाए, परंतु प्रेम से कभी सेक्स का उदय नहीं होगा। प्रेम पाप की ओर लेकर नहीं जाएगा, जिसे आप कहते हैं। प्रेम ऊर्जा के व्यय की ओर संकेत नहीं करेगा, प्रेम ऊर्जा के संरक्षण की ओर संकेत करेगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि 2 मूलभूत आवश्यकताओं में प्रेम भी एक आवश्यकता है, जिसे बच्चों में उदय कर देना चाहिए, जगा देना चाहिए बचपन से ही। और हर व्यक्ति जो चाहता है, कामना से मुक्ति चाहता है, जो ध्यान के मार्ग को खोलना चाहता है, उसे दूसरा मार्ग प्रेम का खोलना पड़ेगा, प्रेमी होना पड़ेगा। और वो इरिस्पेक्टिव है, किसी के प्रति नहीं, किसी के संबंध से प्रेमी नहीं, अपने आप में ही प्रेम हो, जैसे कि फूल की सुगंध के समान। प्रेम को उस प्रकार सीखते हैं। क्योंकि मनुष्यों में आपने देखा होगा, जो मनुष्य प्रार्थना इबादत करते हैं मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, जब गदर हुआ 57 का, ओशो ने इस पुस्तक में लिखा है, जब गदर 47 का हुआ तब वो लोग कहाँ थे? वही लोग खून बहा रहे थे, वही लोग बलात्कार कर रहे थे। जो लोग मंदिरों में शपथ लेते हैं वही बलात्कार करने में प्रवृत्त हो रहे थे। जो मस्जिदों में शपथ लेते हैं, जो शांति की अमील करते हैं, शांति का पैगाम लाना चाहते हैं, वही बलात्कार जैसे कार्य में भी प्रवृत्त हो रहे थे, वही खून बहा रहे थे। तो प्रेम का आवश्यकता इस संसार को है, प्रेम का उदय हो जाए और प्रेम एक घटना बन जाए, प्रेम संबंध ना बने। क्योंकि संबंध बनते हैं और टूटते हैं। जब प्रेम संबंध से रहित प्रेम होगा तो वो ना बनेगा और ना बिगड़ेगा। इसलिए इस पुस्तक के मुख्य 2 बिंदु हैं, प्रेम और ध्यान। और मनुष्य जाति को उस ऊपर लेकर जाना है जहाँ मनुष्य जाति कामना से मुक्त हो सके,
तो आवश्यकता है कि बालकों के भीतर ही कामना के उदय से पहले ही एक दूसरा मार्ग खोल दिया जाए, जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सके, जो ध्यान की ओर ले जा सके, ऊर्जा के उस महान ह्रास से बचा सके जो आपको सेक्स के क्षणों में गंवाने के कारण आपको एक आनंद मिलता है, जो समय शून्यता की झलक मिलती है, वही झलक आपको समाधि में मिल सकती है, ध्यान के मार्ग से मिल सकती है। आवश्यकता है आपको उस ध्यान का मार्ग खोलने की। ये कुछ बातें मैंने कही, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। इसके लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा से मैं अनुग्रहित हूँ।